Alitoons टीवी। भागलपुर गांव में चंदू नाम का एक युवा अपने बेटे साहिल, बेटी रोशनी और अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था, जिनकी जिंदगी बहुत सारी खुशियों के साथ अच्छी व्यतीत हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी को नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ इस परिवार में भी हुआ। आइए देखते हैं। सुनो जी, मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र इतनी ही थी। अगर कल को मैं ना रही तो वादा करो कि तुम हमारे इन दोनों बच्चों को मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे। तुम इन दोनों को हम दोनों का प्यार दोगे, तभी मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वादा करो। ऐसा मत बोल रूपा, मैं तुम्हारे बिना हमारे बच्चों को अकेले कैसे पालूंगा। और तुम कहीं नहीं जा रही हो। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। मुझे आभास हो रहा है कि बस चंद सांसें ही बाकी रह गई है। रूपा ये बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है और इस कारण अचानक उसकी सांस पूरी तरह से रुक जाती है और वो उसी पल दम तोड़ देती है। पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? और रोशनी दीदी, आप भी क्यों रो रही हो? माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? देखो ना, माँ कैसे सो रही है। क्या माँ, उठो ना। अपने 5 साल के भोले बेटे साहिल की बात सुनकर चंदू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और बाहर जाकर रोते हुए कहता है, क्यों भगवान, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों तूने मेरे बच्चों को अनाथ छोड़ दिया? मेरी पत्नी को उठाने की इतनी जल्दी थी, उससे पहले मुझे उठा लेता। चंदू अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेले ही अपने 2 बच्चों की देखभाल करता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका भोला बेटा साहिल अपनी माँ को याद करता है, जिसके बाद वो बोलता है, पिताजी, मुझे माँ की बड़ी याद आ रही है। माँ कहाँ चली गई? उन्हें बुलाओ ना, उनके बिना अब मेरा मन नहीं लग रहा है। अपने बेटे की बात सुनकर चंदू को चिंता हो जाती है और एक दिन वो अकेले बैठे सोच रहा होता है कि तभी उसका एक दोस्त आकर उसको बोलता है, अरे क्या होया चंदू, अड़े क्यों बैठा है? तेरे दोनों बच्चे ठीक है ना? क्या बताऊं भाई, मेरा भोला बेटा साहिल ये समझने को तैयार ही नहीं है कि उसकी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। अरे भाई, वो बालक है, उसके समझ को नहीं आवे। जब से उसकी माँ हमें छोड़कर गई है, हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछता रहता है। तू ही बोल पंकज, मैं उसको क्या जवाब दूं? अरे मेरी बात मान ले, तू कर ले दूसरा ब्याह, दोनों को माँ का प्यार मिल जाएगा और तने बीवी। हाँ भाई, बात तो तू ठीक कह रहा है, इससे मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर चंदू अपने बच्चों की खुशी के लिए सांवरी नाम की एक युवती से शादी कर लेता है और उसको अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसका भोला बेटा साहिल पूछता है, ये कौन है पिताजी? बेटा साहिल, आज से ये ही तुम्हारी माँ है। अपने पति की बात सुनकर चालाक सांवरी नाटक करते हुए साहिल को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो मन ही मन बोलती है, ये सब तो बस एक दिखावा है, ताकि तेरे इस पाप को यकीन हो जाए कि उसने मुझसे जो शादी की है तुम दोनों के लिए, वो उसका सही फैसला है। तुम लोगों को तो मैं अकेले में देखूंगी। सांवरी का झूठा प्यार देखकर चंदू को पूरी तरह लगने लगता है
कि वो सच में उसके बच्चों को उसकी पहली पत्नी रूपा की तरह ही उनसे प्यार करेगी, लेकिन असल में ऐसा कहाँ ही होने वाला था। फिर भी वो उस पर विश्वास करके बोलता है, सांवरी, ओ सांवरी, जिस तरह तुम मेरे दोनों बच्चों को प्यार कर रही हो ना, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे बच्चों को कभी भी माँ का खालीपन महसूस नहीं होने दोगी। जी बिल्कुल, आखिर जीजी के बच्चे अब मेरे ही तो बच्चे हुए ना, और ये शादी भी तो आपने इसीलिए की है ना। ठीक है, तुम आराम करो, मुझे जरा कुछ काम याद आ गया, मैं वो खत्म करके आता हूँ। चंदू के बाहर जाते ही सांवरी अपना नाटक खत्म करते हुए बोलती है, उफ, ये नाटक भी ना, हट, ओए, दूर हो मुझसे। पर आप तो मेरी माँ हो ना। हाँ, सही कहा तूने, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन सौतेली, समझे? अब चलो हटो दोनों, मुझे आराम करना है। अपनी सौतेली माँ का ऐसा रवैया देखकर रोशनी की आंखें फटी रह जाती है और वो बोलती है, ये कैसी माँ है जो पिताजी के बाहर जाते ही मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। मेरी माँ होती तो ऐसा कभी नहीं करती, वो तो हमसे बहुत प्यार करती थी ना। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है और अपनी बीवी सांवरी के ऐसे हिंसक इरादों से अनजान चंदू उसके भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाता है। एक दिन रोशनी अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है कि तभी सांवरी आकर बोलती है, ओए, चल, बहुत नौटंकी हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई की, अब ये तामझाम बंद कर और चल चल के बर्तन धो। लेकिन माँ, पिताजी सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं और मैं बर्तन क्यों धोऊं? वो तो आप धोओगे ना। अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, अगर अभी के अभी तूने उठकर ये बर्तन नहीं धोए ना, तो मैं तेरी ये गोरी और नाजुक चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी, समझी तू? अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातों को सुनकर रोशनी डर जाती है और फटाफट जाकर बर्तन धोने लगती है। कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धो देती है, जिसके बाद वो अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए। अच्छा जी, मैं भी तो देखूं कि तूने इतनी जल्दी इतने सारे बर्तन कैसे धो लिए। यहीं रुक तू। सांवरी जाकर सब धुले बर्तनों को गौर से देखती है और तभी उसकी नजर एक थाली पर जाती है, जिसे देख वो आग बबूला हो जाती है और बोलती है, अरे ओ आलसी कामचोर, ऐसे धुलते हैं बर्तन? रुक, नासपीटी नालायक, आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ, रुक जा तू। बर्तनों में लगे जूठन को देख के सांवरी उसका सारा गुस्सा मासूम और नासमझ रोशनी पर निकालती है। वो सामने पाए हुए बेलन को उठाकर रोशनी को बहुत मारती है और जिस कारण रोशनी को बहुत डर लगता है और वो बोलती है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। अगर ये मेरी माँ होती तो मुझे ऐसे कभी नहीं मारती। माँ, कहाँ हो तुम माँ? ऐसे ही वक्त गुजरता है और कुछ वक्त तक रोशनी रो रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है और बोलती है, अरे महारानी, अगर तेरा रोना धोना हो गया हो तो अब अंदर आ जा। सांवरी की बात सुनकर वो डरते हुए घर के भीतर जाती है और थरथर कांपने लगती है। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ, और मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तुझे ये समझा दूं कि अगर तूने अपने बाप के सामने जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तेरे इस प्यारे भाई के साथ क्या करूंगी, इसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती, समझी? हाँ माँ, मैं समझ गई। आप मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं पिताजी से कुछ भी नहीं कहूंगी, पक्का। हाँ, चल दफा हो अब यहाँ से। तो दोस्तों, क्या चंदू का दूसरी शादी करना ठीक था और सांवरी का अपने मासूम बच्चों पर अत्याचार करना? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो देखते रहिए इस कहानी का अगला भाग।